अभी तक आप लोग दो टॉपिक कैलेंडर में पढ़ चुके हैं। एक वो कि आज ये दिन है, मान लीजिए 2000, 2100, 2200, 2000 से लेके पूरा 2999 तक। पहला टॉपिक में आपने क्या देखा था कि अगर 16 जनवरी को फ्राइडे पड़ेगा या फ्राइडे है, एक्चुअल का बात हो रहा था। वो क्या बात हो रहा था? एक्चुअल। तो मान लीजिए 2016 में, 2020 में, 2050 में क्या होगा, ये आप देख रहे थे। और दूसरा टाइप आप देख रहे थे वो था कि जो कैलेंडर अभी है वो फिर कब रिपीट होगा, कितने सालों बाद रिपीट होगा। लेकिन अब जो थर्ड टाइप कराने जा रहे हैं, थर्ड टाइप, उस थर्ड टाइप में क्या है? थर्ड टाइप बहुत बढ़िया से समझो, वहां पर एक्चुअल डे नहीं रहेगा। अभी तक जो बना रहे थे एक्चुअल डे होता था कि भाई 15 अगस्त 1947 में कौन सा दिन था या ये दिन था, तो ये कौन सा दिन होगा, मतलब वहां एक्चुअल बात होता था। लेकिन अभी जो है, मान लीजिए आपको बोल देगा कि आज का ही डेट ले लो, बताओ आज क्या डेट है? 4 जुलाई। तो भाई 4 जुलाई संडे है, 4 जुलाई 2021 संडे है। तो इसी 4 जुलाई बोले ना, तो भाई 20 जुलाई को कौन सा दिन होगा? अगर यही बोल दिया, कोई नहीं बोलता 20 जुलाई को कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम लोग तुरंत मोबाइल खोलते हैं आजकल और वहां देखने लगते हैं। लेकिन अगर ओरली तुरंत बोल दो तो एक अलग इंप्रेशन बनता है। तो यहां पर जो डेट देगा वो फिक्सिशियस भी हो सकता है। ये नहीं कि 4 जुलाई संडे है, बोल देगा 4 जुलाई वेडनेसडे है, तो थोड़ा ना 4 जुलाई 2021 वेडनेसडे था। तो बाद में कमेंट करके ये नहीं बोलिएगा कि सर 4 जुलाई 2021 संडे था, आप वेडनेसडे क्यों लिखे? क्योंकि ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में आपको कोई एक रैंडम डेट दे देगा और रैंडम डेज दे देगा। डेट भी दे दिया और डेज भी दे दिया, दोनों दे दिया, और फिर बोलेगा कि क्या होगा, क्या आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं और देखेंगे। बहुत ही इजी है, ये मत सोचिए कि कैलेंडर नहीं आता है। क्या आता है क्या नहीं आता है, रीजनिंग का एक पार्ट है, रिपीट कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। रोमन नंबर नहीं आते थे, रिपीट कर दिया ना, आ गया ना। 8-10 साल के बाद घूमते घामते तो ऐसे ही होता है। आइए शुरुआत करते हैं। बताइए क्या होगा? क्या बोल रहा है? टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे है। तो आज सैटरडे है, ये किसी दिन के लिए भी बोला जा सकता है। बोलेगा आफ्टर 15 डेज। आफ्टर 15 मतलब 16 दिन। 16वां दिन क्या होगा? आफ्टर 15 का मतलब क्या हुआ? 16वां दिन क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे आप बोलिए? आफ्टर 15 बोल रहा है, 15 का मतलब क्या हुआ? 15 + 1 यानी 16 बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? मान लीजिए कोई दोस्त आपसे पूछ दिया, भाई आज सैटरडे है, 15 दिन के बाद कौन सा होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम क्या जानते हैं? हम बोलेंगे अभी बता देते हैं। 15 दिन के बाद मतलब 16 दिन। एक दिन में तो आप जानते हैं एक वीक में 7 दिन होता है। अगर हम 7 से इसको डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 2 दिन। देखो सैटरडे 7 दिन बाद फिर वही घूम के आएगा, फिर 7 दिन बाद वही घूम के आएगा। तो वो तो 16वां दिन पूछ रहा है ना, तो 14 दिन तो ऐसे ही चला गया। 7 दूनी 14, 2 मरतबे में कट गया। रिमाइंडर कितना बचा? 2। तो सैटरडे के बाद 2 दिन जोड़ दीजिए। सैटरडे के बाद संडे, फिर मंडे, यानी आप बोल सकते हैं सैटरडे + 2 डेज। सैटरडे के बाद संडे, मंडे, तो कौन सा दिन होगा? मंडे होगा। अब आप कोई भी दिन करके देखिए ना। मान लीजिए अगर आप बोलेंगे आज संडे है, चलिए यहां पर हम आपको लिख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही लिख रहे हैं। मान लीजिए अगर बोल दिए टुडे इज संडे, आज संडे है, और एक्चुअल में आज संडे है। ठीक है, डेज का खाली बात हो रहा है, कोई भी तारीख नहीं है, कोई तारीख पे तारीख नहीं है। ठीक है ना? तो टुडे इज संडे, आज संडे है। और अगर बोला जाएगा आफ्टर 24 डेज,
आफ्टर 24 डेज क्या कौन सा दिन होगा? तो देखिए आफ्टर 24, एग्जैक्ट 24 दिन अगर बोलेगा तो एग्जैक्ट, तो भाई 24 यहां पर है आफ्टर 24, इसका मतलब 25वां दिन पूछ रहा है वो कि 24 दिन के बाद क्या होगा। तो भाई चलो 25 दिन, 25वां दिन पूछ रहा है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो वो संडे तो फिर 7 दिन बाद घूम के आएगा ना। देखिए संडे है, फिर मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि आ गया ना, 6 दिन के बाद घूम के फिर 7वां दिन। आज संडे है तो फिर तो संडे आने में कितना दिन लगेगा? देखो आज संडे को सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, यानी 7वां दिन फिर वही आ जाएगा। यानी आज संडे है तो 7 दिन बाद फिर संडे ही होगा। तो हम इसीलिए 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा? 4 डेज। तो देखो 24 दिन के बाद क्या होगा, मतलब 25, एक सप्ताह में 7 दिन काट दो, 7 या 21, रिमाइंडर कितना बचा? 4। इसके बाद ये लिखने का दरकार क्या है? ये तो समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं कि संडे प्लस 4 दिन। तो संडे के बाद नेक्स्ट क्या होता है? मंडे, मतलब सोमवार, फिर ट्यूसडे, मंगलवार, फिर वेडनेसडे, बुधवार, फिर थर्सडे, बृहस्पतिवार। तो 4 दिन जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? थर्सडे। कोई प्रॉब्लम इस टाइप का? सुनो, इसका मतलब समझ गया कि किसी भी महीना को अगर हम 7 से कटा दें, एक महीना बाद क्या होगा? तो भाई एक महीना बाद क्या होगा? मान लीजिए कि आज संडे है और बोलेंगे एक महीना बाद क्या होगा, तो एक महीना में अगर हम देखेंगे कि अगला महीना 30 दिन का है, तो 7 चौक 28, हम 2 दिन ही लेके बढ़ सकते हैं कि नहीं? 2 महीना बाद क्या होगा? अरे 2 महीना अगर एक 30 दिन का, एक 31 दिन का है, तो 30 और 31 कितना हो गया? 61 डेज। 7 से कटा देंगे, जो बचेगा रिमाइंडर, या एक एक महीना करके कटा दो, 7 चौक 28, 2 दिन इसमें बचा, उसमें 3 दिन बचा, 5 दिन। तो ऐसा कितना भी महीना बोलेगा तो आप 30 दिन नहीं लिखेंगे। जहां पर 30 दिन का महीना है वहां 2 दिन लिखेंगे, जहां 31 दिन का महीना है 7 चौक 28, 3 दिन लिखेंगे। और अगर फरवरी लीप ईयर है तो 29 दिन होगा, तो वहां 7 चौक 28 1 दिन लिखेंगे। लीप ईयर नहीं है तो सीधा 7 चौक 28, फरवरी में 0 लिख देंगे। कितना आसान है। अच्छा, अगर बोल दिया 2 साल बाद, तब भी मजेदार है। 365 दिन, हम कहा 365 दिन लिखेंगे भाई। 365 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो देखिए कितना बार एकदम कट जा रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 7 बचे 35, 15 हो गया, 7 दूनी 14, ये तो कट गया, तो एक ही दिन ना बच रहा है। अगर बोलेगा 2 साल बाद क्या होगा, तो 2 साल माथा से 2 साल, बाप रे बाप। अगर वो दोनों साल लीप ईयर का नहीं है तो भाई लीप ईयर तो जो कट जाता है 4 से, तो हम 2 साल बाद बोलेगा तो हम 2 साल नहीं जोड़ के सीधा 1 और 1 2 दिन बोल देंगे। अगर कोई बोलेगा आज संडे है, 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा बता दे तुमको तुरंत, भाई संडे है आज। और हम तो 365 वो सोच रहा है इतना देर दिमाग में घुमाएगा, कुछ नहीं। 365 का मतलब सब कट ही गया, बचा कितना दिन? 1 दिन। वो बोल रहा है 2 साल बाद कौन सा दिन होगा, तो भाई आज संडे है तो फिर मंडे, ट्यूसडे, मंगलवार होगा। अगर बोल दिया 3 साल बाद क्या होगा, तुरंत बता सकते हैं। तो देखिए आज संडे है और आप घर पे जाकर प्रैक्टिस कीजिएगा कि 2 महीना के बाद 15 दिन के पहले दिन से स्टार्ट कीजिएगा कि 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 100 दिन के बाद। अरे भाई 100 दिन क्या है, 70 दिन, 75 दिन, 100 दिन, 200 दिन के बाद क्या होगा, तुरंत आप तो तुरंत पता चल जाएगा। हाँ, कटेगा तो 7 से। अरे 365 की जगह 66 दिन हो जाता है, तो जहां रिमाइंडर 1 बच रहा था रिमाइंडर 2 बचेगा। तो बताइए डेज, मंथ और ईयर कोई भी पूछेगा तो धड़ाधड़ बता सकेंगे कि नहीं बता सकेंगे? हो गया ना। हाँ, वीक बोल दिया तो वीक कर लो। अगर बोल दिया आज संडे है, 4 सप्ताह के बाद क्या होगा, तो भाई 4 सप्ताह, 7 चौक 28 दिन, कट गया, फिर संडे ही होगा।
अगर बोल दिया कोई आपको कि भाई आज संडे है, 4 हफ्ता बाद कौन सा दिन होगा, तो 4 हफ्ता, एक हफ्ता में 7 दिन कट गया तो 0, वो 4 हफ्ता बोले, 10 हफ्ता बोले, 20 हफ्ता बोले, घुरा फिरा के वही संडे आ जाएगा।